गीता के 599 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है कर्म के बारे में और चिंता के बारे में। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कुछ भी हो चिंता नहीं करना है और जो भी आप काम कर रहे हैं उसे मेरे समर्पित करके करिए, मुझको समर्पित करके करिए, वो काम सिद्ध हो जाता है। जैसा कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि कभी खाना बने घर में तो सबसे पहले अग्नि को समर्पित किया जाता है। उसी तरह से आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो वो काम मुझको समर्पित करके करो, वो काम सिद्ध हो जाएगा। और कर्म फल की चिंता हटा के काम करो, तुम्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो इस अध्याय में क्या बोला गया है वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए, बताया गया है भक्त मामा विजानाति यावाना चासमी ततवा ततु मा ततो ज्ञातवा विसते तदंतरम। यानी केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। यानी इस भक्ति में, जो भक्ति की हम बात कर रहे थे कि जो भी काम है वो मुझको समर्पित करके करो, जो भी खाना है मुझको समर्पित करके करो, मैं उसे सिद्ध कर दूंगा, मैं उसे सही कर दूंगा। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं कि यथारूप में जानना है और यानी रियल में जाओ। और मनुष्य जब पूर्ण भक्ति में मेरे में आ जाता है तो वो वैकुंठ धाम यानी सही रास्ते पे, सही जगह पे पहुंच जाता है। श्री कृष्ण तथा उनके समासों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन तथा शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, शुद्ध भक्ति उसे ग्रहण करनी होती है। अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा जा चुका है, ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। कृष्ण भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालयों में उपाधियां सहायक नहीं होती। इसे आप यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लीजिए, उसमें वो हेल्प नहीं करेगा। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती है और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर है, वही व्यक्तित्व बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति में विसते शब्द का अर्थ मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि शब्द अद्वैत का पोषक है और मनुष्य निर्गुण भ्रम से एकाकार हो जाता है। विसते का तात्पर्य है मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि श्री कृष्ण की भक्ति में जो डूबते हैं, जो ये कोई यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं है जिसे आप पढ़ लिए और समझ गए। इसके लिए आपको कृष्ण विज्ञान में घुसना होगा। कृष्ण विज्ञान, कृष्ण धर्म, भगवान धर्म में घुसना होगा। सबसे पहले आपको ये सब काम करना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करके करिए, वो काम सिद्ध हो जाएगा। दूसरा चीज़, कर्म फल की चिंता मत करिए, कर्म करते जाइए, जो आपका कर्म है करते जाइए। भगवान उसका फल आपको एक निश्चित समय पे जरूर देंगे जब आपका समय आएगा। जैसे कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि खाना जब बनता है सबसे पहले अग्नि को समर्पित करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। उसी तरह जब भी आप काम करते हैं और भगवान को समर्पित करके करते हैं तो वो महायज्ञ बन जाता है और वो यज्ञ फिर सिद्ध भी होता है। तो
भगवान की भक्ति में, भगवान की शक्ति में जो भी डूबना चाहते हैं उसमें अपने सारे कार्य, सारे धर्म आप भगवान पे समर्पित कर दीजिए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।